नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंस क्या है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि आपने HDFC बैंक से कोई होम लोन लिया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। दोस्तों फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यह है कि आपने लॉक्ड कर लिया इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को। अब मार्केट के अंदर कोई भी मूवमेंट आए, बैंक किसी प्रकार के भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करें डिक्रीज करें, आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट के अंदर RBI ने अपने अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज किया और बैंकों के ऊपर कोई दबाव है कि अब आपका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। दोस्तों ऐसा कोई भी नियम आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लागू नहीं होता, वो फिक्स कर लिया है आपने, वो अब निश्चित अवधि के लिए वो फिक्स रहेगा। हम इसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। दूसरी तरफ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो क्या होता है कि हम ये भी मान लेते हैं HDFC बैंक से आपने 10% सालाना के ऊपर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन ले लिया। अब अगर RBI रेपो रेट को इंक्रीज करता है तो बैंकों के ऊपर भी पूरा दबाव होता है कि वो अपने ग्राहकों को बढ़ी हुई EMI के रूप में लोन प्रोवाइड करें, चाहे वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हो चाहे आपका कोई न्यू क्लाइंट हो। तो कहीं ना कहीं अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और बैंकों ने 0.50 पैसा RBI के रेपो रेट इंक्रीज करने के बाद बैंकों ने भी उसको पास ऑन किया, तो अब आपका चांसेस हैं कि आपका जो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.50 यानी कि 10 रुपये 50 पैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, जिससे आपके ऊपर टोटल लोन का जो बोझ वो बढ़ेगा। तो हम इसको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं कि मार्केट के इंपैक्ट के ऊपर वो बढ़ भी सकता है और मार्केट के इंपैक्ट से वो घट भी सकता है। नॉर्मली जो एप्लीकेंट होते हैं वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ही लोन लेते हैं। ये दोनों का फिलहाल तो डिफरेंस है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है। अब बात करते हैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का फायदा क्या है और नुकसान क्या है। दोस्तों सबसे पहला फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का फायदा तो ये है कि मार्केट का इसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं है। मार्केट के अंदर कोई भी मूवमेंट आए, कोई भी हाई रेट हो, इन्फ्लेशन हो ना हो, बैंक इसको इंक्रीज करें ना करें, आपने लॉक्ड कर लिया है तो अब आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आपके लोन के ऊपर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सबसे पहला फायदा है। अब बात करते हैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का नुकसान क्या है। दोस्तों जब भी आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन लेते हैं तो सैंक्शन लेटर के अंदर साफ साफ ये लिखा होता है कि फोरक्लोजर चार्जेस वो होते हैं जब आप लोन को बंद कराने जाते हैं पूरी पेमेंट देकर, तो उसके ऊपर कोई बैंक चार्जेस लगाते हैं, हम उसको फोरक्लोजर चार्जेस बोलते हैं। तो फोरक्लोजर चार्जेस फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोन के अंदर ऑलमोस्ट 5 से 6% के आसपास होता है, जो बहुत ज्यादा है। उदाहरण के रूप में अगर मान लीजिए आपने कोई 50 लाख का होम लोन लिया और आज की डेट के अंदर अगर आप उसको फोरक्लोज कराने जाएंगे तो 50 लाख का अगर आउटस्टैंडिंग मान लेते हैं उदाहरण के रूप में कि 50 लाख का ही आउटस्टैंडिंग है, तो उसके अंदर 6% आपके फोरक्लोजर चार्जेस लगेंगे। यानी कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो फोरक्लोजर चार्जेस होते हैं वो थोड़ा नॉर्मली से ज़्यादा हाइक होते हैं। तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर थोड़ा सा आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को छोड़ के और जो भी चार्जेस होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। तो ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का नुकसान है। अब बात करते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का सबसे पहले फायदा तो ये है कि अगर RBI रेपो रेट को डिक्रीज करता है तो बैंकों के ऊपर भी इस बात का दबाव रहता है कि वो भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज करें। तो अगर आपने 10% के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कोई होम लोन ले रखा होगा और 0.50 पैसा का रेट डिक्रीज होता है तो ये सारा का सारा आपके लोन के ऊपर भी डिक्रीज होगा, यानी कि अब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.50% हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये फायदा है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का कि अगर रेट डिक्रीज होते हैं तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी ये इफेक्ट करते हैं पॉजिटिवली। अब बात करते हैं इसके नुकसान की। दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं मानता हूं कि मैंने पास्ट कई सालों से अपना एक्सपीरियंस देखा है कि रेट डिक्रीज नहीं होते हैं, इंक्रीज ही होते हैं। तो फ्लोटिंग का नुकसान ये है कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो है नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका नुकसान ही है। दूसरा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर एडवांटेज की भी अगर बात की जाए तो उसके अंदर जो फोरक्लोजर चार्जेस होते हैं वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुकाबले थोड़े से लेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बैंक फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन देते हैं तो आपके फोरक्लोजर चार्जेस को जो है वो थोड़ा डाउन रखते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजों का आपको डिफरेंस मालूम पड़ गया। अब बात करते हैं इन दोनों में सबसे बेस्ट चीज कौन सी है। मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से मानूंगा कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सबसे बेस्ट है। तो कहीं ना कहीं आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ मूव करना चाहिए और
इसीलिए अधिकतर जो है बैंक भी जो है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बैंकों का फायदा जो है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर रेट बढ़ते हैं तो बैंक अपने ऊपर बर्डन कोई नहीं लेते हैं, वो बर्डन को जो है अपने ग्राहकों को पास ऑन करते हैं। तो इसलिए बैंकों का जो पहला लक्ष्य होता है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोगों को लोन देने का होता है। पर मेरा अपना पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बेस्ट ही रहता है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।